नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी में जो आज का लेख जो दिया हुआ है सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। सामाजिक क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। और बता दें कि जो हम लोग का सिलेबस है यूपी पीसीएस और आरओ में, तो जो निबंध लिखने के लिए आता है जो सिलेबस में, तो खंडकों में जो निबंध लिखने के लिए आता है साहित्य और संस्कृत से संबंधित रहता है। और बता दें कि किससे रहता है, तो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित रहता है, जो दूसरा पार्ट रहता है। तो और तीसरा जो है कि राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित रहता है। तो बता दें कि उसमें से तीनों में से किसी एक में लिखना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है आज का। उससे पहले कल्पवेधा में देख लेते हैं। जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं जो आप हैं और तुलना प्रतिस्पर्धा में नहीं पढ़ते हैं, तो सभी आपका सम्मान करते हैं और आपको इज्जत देते हैं, ये लाओ त्से ने कहे हैं। तो देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए क्या है आज का। पाँव पसारता नशे का जहरीला धंधा। जहरीली शराब पीने से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती हैं और सैकड़ों परिवार उजड़ जाते हैं। इसलिए राज्य सरकारें इस अवैध कारोबार को लेकर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो देखिए ये तो दिया हुआ है कि कहाँ पे कितनी मौतें हुई हैं। यहाँ से असली है। देखिए, देश के विभिन्न राज्यों के लोग अक्सर अवैध रूप से बनाई जाने वाली नकली शराब पीकर मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन प्रशासन की भूमिका प्रायः ऐसे अवैध धंधों में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के बजाय दिखावे के तौर पर कार्रवाई करने तक ही सीमित रहती है। चिंता का विषय है कि देश की सरकारों के लिए यह भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता, न ही यह चुनावी मुद्दा बनता है। जहरीली शराब पीने के कारण अक्सर लोगों के मौत के मुँह में समाने की खबर सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन कुछ दिन हो हल्ला मचने के बाद सब शांत हो जाता है और इस अवैध गोरख धंधों पर लगाम कसने के कोई गंभीर प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किए जाते हैं। जहरीली शराब पीने से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है और सैकड़ों परिवार क्या होते उजड़ जाते हैं। इसलिए राज्य सरकारें इस अवैध कारोबार को लेकर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे सब मौत के आंकड़े दिए गए हैं कि कितने मौतें हुई हैं अब तक। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। जहरीले शराब से लोगों की मौत होने पर उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाने की मांग होती रही है जो दूसरों के लिए भी नज़ीर बने। अवैध शराब का कारोबार कमोबेश हर राज्य की समस्या है और चोरी छिपे नकली शराब बनाने और बेचने वाले हर कहीं मौजूद हैं। इसलिए जब तक इस अवैध धंधे की बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाएगा, तब तक क्या होगा, तो जहरीली शराब इस प्रकार लोगों की बेमौत मारती रहेंगी, बेमौत लोग मरते रहेंगे। वर्षवार आंकड़े देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जहरीली शराब के आंकड़े के कारण देश भर में 782 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए यहाँ पे सब मौत के आंकड़े दिए गए हैं, तो इससे कोई मतलब है नहीं। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें लेखक क्या कह रहा है। तो कच्ची शराब आमतौर पर किससे, देखिए शराब कैसे बनता है। कच्ची शराब आमतौर पर गुड़, पानी, यूरिया आदि से बनाई जाती है, जिसमें कई ऐसे रसायन भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इस लंबे समय तक रखने से कई बार इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं जो शराब की जहरीले बना देते हैं। देसी शराब बनाने के लिए सामान्यतः गन्ने या खजूर का रस, शक्कर, सोरा, महुआ के फूल, जौ, मकई, सड़े हुए अंगूर, आलू, चावल, शराब, खराब संतरे आदि का इस्तेमाल होता है। स्टार्च वाली इन चीज़ों में यीस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन कराया जाता है और उन्हें सड़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नौसेदार बेशर्म बेल की पत्ती और यूरिया भी मिलाया जाता है। ये चीज़ें नपुंसकता बढ़ाती है और तंत्रिका तंत्र पर भी क्या करता है, तो प्रभाव डालता है। तो देखिए किस पे क्या करता है, क्या नुकसान होता है इसे। तो नपुंसकता बढ़ाती है और तंत्रिका तंत्र पर भी क्या होता है, दुष्प्रभाव डालती है। इन्हें मिट्टी में गाड़ने के बाद भट्टी पर चढ़ाया जाता है और उससे निकलने वाली भाप से देसी शराब तैयार होती है, जिसे और नशीला बनाने के लिए क्या किया, तो मेथेनॉल को मिलाया जाता है। अवैध रूप से उत्पादित शराब प्रायः खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल और अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाई जाती हैं। कानून के रक्षकों की नाक तले देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब निकालने की भट्टियाँ चलती रहती हैं। इन्हीं भट्टियों में अवैध रूप से चोरी छिपे शराब बनाई और बेची जाती है, जो काफ़ी सस्ती मगर उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। अवैध शराब का जहरीला धंधा इसलिए तेज़ी से फलता फूलता है कि सस्ती और खुली शराब पाने के लिए लालच में लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन सस्ती शराब के कारण कोई अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठता है और तो कोई अपनी
जीवन लीला ही समाप्त कर बैठता है। नकली शराब पीकर मरने वाले ज़्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कम पैसे से नशे की पूर्ति के लिए ऐसी शराब खरीदते हैं। जहरीली शराब से लोगों की मौत होने पर उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट क्या हो जाता है तो खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाने की मांग होती रही है, जो दूसरों के लिए क्या हो तो नज़ीर बने। अवैध शराब का कारोबार कमोबेश हर राज्य की समस्या है और चोरी छिपे नकली शराब बनाते और बेचने वाले हर कहीं मौजूद हैं। इसलिए जब तक इस अवैध धंधे की बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाएगा, तब तक जहरीली शराब इस प्रकार लोगों की बेमौत मारती रहेंगी। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।